ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 25 पार्ट्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स होते हैं, 448 आर्टिकल्स होते हैं। क्या हुआ, तुम भी क्या कंफ्यूज हो चुके हो पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स को लेकर? कोई नहीं, आज मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स होते क्यों हैं, जनरली इन्हें बनाया ही क्यों गया, और हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड किया ही क्यों गया। सो गुड गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर को, एंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक पर्सन अपने राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। देखो, अब हर किसी के एंजॉयमेंट के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हर कोई अपने रूल और रेगुलेशन के साथ अपनी लाइफ को पूरा फ्रीली एंजॉय कर सके। इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी फ्रीडम की बात नहीं करते, हम हमेशा लिबर्टी की बात करते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसे भी समझेंगे कि फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सीधे शब्दों में समझो तो इंडिया का सबसे बड़ा रूल बुक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने इसे डिवाइड कर दिया 25 पार्ट्स में। देखो, अब हर एक पार्ट डील करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। जैसे कि पार्ट फर्स्ट डील करता है यूटी के साथ, पार्ट सेकंड डील करता है सिटीजनशिप के साथ, पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ, पार्ट फोर्थ डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। अब डिफरेंट पार्ट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट आर्टिकल्स में, ताकि हम इसे डिफाइन कर सके और अंडरस्टैंडेबल बना सके। अब कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 32 बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स में काम आने वाली चीज़ों को कंपाइल करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है। इसी लिस्ट को कहते हैं हम शेड्यूल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ शेड्यूल, जैसे कि शेड्यूल फर्स्ट बात करता है हमारे स्टेट और यूटी के बारे में, शेड्यूल सेकंड बात करता है सैलरीज, एलोनेस, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट की जैसे चीज़ों के बारे में, शेड्यूल 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। पर अब ये जो शेड्यूल्स है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में मिलते हैं। इन्हें लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा, बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा भारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में शेड्यूल को ऐड कर दिया। अब समझो कि पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको वन वर्ड दूंगी जिससे आप डिफाइन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स को। तो हम बात कर चुके, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रूल बुक। 25 पार्ट्स की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं चैप्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वही चैप्टर्स जो हम अपने बुक्स में रीड करते हैं। 2 शेड्यूल्स को हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, और हमारे 448 आर्टिकल्स को हम हमारे लॉज बोल सकते हैं। अब अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ।